नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बेहद डिस्टर्बिंग सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन की। डायरेक्टर करी बारकर की यह फिल्म माइकल जॉन्स्टन और इंडे नवारेट के शानदार परफॉर्मेंसेस के साथ आई है। फिल्म डाइनर में शुरू होती है। बेयर बेली अपनी चाइल्डहुड क्रश निकी फ्रीमैन को प्रपोज करने का मोनोलॉग प्रैक्टिस कर रहा है। वो वेट्रेस को अपनी फीलिंग्स बताने की प्रैक्टिस करवा रहा है। बेयर का बेस्ट फ्रेंड इयन भी वहां है। इयन उसकी प्रपोजल का तारिका देखकर उसे क्रिंज बोलता है। बेयर सालों से निकी से प्यार करता है, लेकिन सोशली ऑकवर्ड और रिजेक्शन से डरता है। वो प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेयर की कैट सैंडी की ओवरडोज ऑक्सीकोडोन खाने की वजह से मौत हो जाती है। बेयर ऑक्सीकोडोन के बॉक्स को ऊपर रख देता है। रात में निकी का कॉल आता है और वो उसे बार में आने को इनवाइट करती है, और उनके बातों से हमें पता चलता है कि बेयर म्यूजिक स्टोर में काम करता है, जहां निकी, इयन और उसका फ्रेंड सैरा भी काम करते हैं। बेयर डिसाइड करता है कि वो बार में निक्की को गिफ्ट देगा और उसे प्रपोज करेगा। बेयर निकी के लिए गिफ्ट खरीदने ऑकल्ट शॉप जाता है। वहां उसे वन विश विलो नाम का सस्ता नोवेल्टी आइटम मिलता है, एक छोटी सी टहनी जो एक विश पूरी करने का दावा करती है। शॉपकीपर वार्न करती है कि सिर्फ एक विश मान्य होगी। बेयर इसे निकी के लिए गिफ्ट के रूप में खरीद लेता है। रात को बार में बेयर निकी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन बता नहीं पाता। इसके बाद बेयर निकी को घर ड्रॉप करता है। निकी सडनली पूछती है, डू यू लाइक मी? बेयर डर के मारे डिनाई कर देता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर बेयर विलो तोड़ देता है और विश करता है, I wish Nikki would love me more than anyone else in the entire world. विश तुरंत इफेक्ट हो जाती है। निकी अचानक बेयर के कार में फिर से आती है और कहती है कि वो बेयर के घर सोना चाहती है। वो बताती है कि उसका एस्ट्रेंज्ड फादर कैंसर से मर रहा है। बेयर के बेड पर निकी बेयर को किस करने लगती है, लेकिन सडनली स्क्रीम करती है और दूर हट जाती है, फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। यहाँ हमें निकी का बिहेवियर अजीब और अबनॉर्मल दिखाया जाता है। बेयर इंटरनेट पर वन विश विलो के बारे में सर्च करना है तो वहाँ पर लोगों के काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं, कुछ इसे मानते हैं तो कुछ नहीं। इसके बाद अगली सुबह निकी बेयर के मृत कैट सैंडी की रिमेन्स से मेमोरियल बना देती है। बेयर डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद वो टोनो म्यूजिक स्टोर में काम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बेयर इयन को बताता है कि निकी के फादर को कैंसर है और वो बहुत अजीब हरकत कर रही है। उसी रात निकी बेयर के घर आती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने MDM में ड्रग लिया था, जो मूड और परसेप्शन को बदल देता है, इसलिए वो अजीब हरकत कर रही थी और वो बेयर से प्यार करती है। दोनों एक लविंग कपल बन जाते हैं, जिससे इयन और सैरा हैरान रह जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जब बेयर और निकी बैठे होते हैं, तभी बेयर को इयन का कॉल आता है। इयन बताता है कि निकी ने बेयर में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था विश से पहले, और वो अपने फादर के कैंसर के बारे में भी झूठ बोल रही थी। बेयर जब निकी से कन्फ्रंट करता है तो निकी उठकर रिपीटेडली नो बोलती है और वियर्ड एक्ट करती है। बेयर उसे चुप कराने के लिए प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। उस रात वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब बेयर की आंख खुलती है तो वो देखता है निकी रूम के एक कोने में है और उसको देख रही होती है। कमरे में अजीब तरीके से मूव करती है और बेयर पर आरोप लगाती है कि वो उसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो बेयर को करती है। हमें यहाँ पर निकी की मूवमेंट्स भी फास्ट होता दिखाया जाता है। बेयर निकी को शांत करता है और निकी बेयर के साथ सोती है, और जब भी बेयर उठने की कोशिश करता है तभी निकी चिल्लाती है। हमें यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि ये ओरिजिनल निकी है ही नहीं, मानो कोई और एंटिटी है। अगले सीन में जब बेयर काम करने के लिए जा रहा होता है, तब वो देखता है कि निकी पूरे फ्रंट डोर को डक्ट टेप से कवर कर देती है। निकी का आज छुट्टी का दिन था, इसलिए वो आज बेयर को भी जाने नहीं दे रही थी, लेकिन बेयर तब भी डोर को खोल के चला जाता है। बेयर के जाने के बाद हम निकी को क्रीपी स्माइल देते हुए और वहीं पर टॉयलेट करते हुए देख पाते हैं। वर्क पर बेयर को निकी द्वारा बनाया गया सैंडविच मिलता है, जो सैंडी की रिमेन्स से बना होता है। जब बेयर को पता चलता है तो वो तुरंत वॉमिट कर देता है। काम से वापस आते समय यान बेयर को बताता है कि बेयर और निकी की डेटिंग बहुत अजीब है। वो उसे बॉयज आउट पार्टी के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि अगर निकी नॉर्मल है तो उसे इस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं होगी।
बेयर वन विश विलो के कस्टमर सपोर्ट को कॉल करता है और विश बदलने की कोशिश करता है। वॉइस बताती है कि विश तभी एक्सपायर होगी जब बेयर या निकी में से कोई मर जाएगा। फिर फोन पर हाई स्ट्रिक्टली स्क्रीमिंग निकी की आवाज आती है। घर लौटकर बेयर देखता है कि निकी वॉमिट और बॉडीली वेस्ट से सनी हुई उसी पोजीशन में खड़ी है जहां वो उसे छोड़ कर गया था। बेयर के विरोध के बावजूद निकी इयन के घर पार्टी में बेयर के साथ जाती है। ड्रंक जेनगा खेलते समय निकी हैंसेल एंड ग्रेटेल की वायलेंट और इंसेस्टियस रिटेलिंग सुनाती है जो सबको हॉररिफाई कर देती है। बेयर को ब्लॉक मिलता है कि वो अपने बाईं तरफ वाले व्यक्ति को किस करे जो कि सारा थी। निकी सारा को हटाकर खुद बेयर को किस करती है, फिर सडनली स्क्रीमिंग करती है और ब्रोकन बॉटल से अपना चेहरा स्टैप करने लगती है क्योंकि असली निकी थोड़े समय के लिए सुपरनैचुरल स्पेल से मुक्त हो रही होती है और वह जो बन गई है उसे देखकर भयभीत हो जाती है। रात को निकी सुसाइड थ्रेटन करके बेयर को बेड पर आने के लिए मजबूर करती है। सारा बेयर को टेक्स्ट करती है कि वो मिलना चाहती है। बेयर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन रियल निकी जाग जाती है। वो बेयर से प्लीड करती है कि वो उसे मार दे इससे पहले कि उसकी ऑब्सेसिव साइड फिर जाग जाए। बेयर रिफ्यूज कर देता है। बाहर सेरा की कार में सेरा बेयर को बताती है कि इयन और निकी सालों से कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और वो खुद बेयर को पसंद करती है। तभी निकी आती है और सेरा का सिर स्टीयरिंग से बार बार मारकर मार देती है। निकी बेयर को याद दिलाती है कि ये वही विश थी जो उसने मांगी थी। बेयर मिस्टिक शॉप वापस जाता है और दूसरा वन विश विलो खरीदता है ताकि वो दूसरी बार विश करके पहली विश को अंडू कर सके, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। वो इयान को सब कुछ बताता है और प्लीड करता है कि इयान विश अंडू कर दे। इयान डिसबिलीफ में खुद $1 बिलियन की विश कर लेता है। कैश लिटरली सीलिंग से रेन होने लगता है। बेयर घर लौटता है। वो सारा का नेकेड कॉप्स किचन चेयर पर बैठा देखता है। निकी गन लेकर बेयर और खुद को थ्रेटन करती है। इयन आता है लेकिन निकी तुरंत उसे गोली मार देती है। बेयर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है। वो गन से सुसाइड करने की सोचता है लेकिन कर नहीं पाता, फिर ऑक्सीकोडोन की पूरी बॉटल खा लेता है। निकी फाइनल वन विश विलो तोड़ देती है। बेयर भी उसे प्यार करे ये विश मांगकर। बेयर पजेस्ड होकर बाथरूम से बाहर आता है, निकी को किस करता है और ऑक्सीकोडोन की ओवरडोज होने के कारण मर जाता है। हार्ट ब्रोकन निकी खुद को गोली मारने वाली होती है लेकिन सडनली नॉर्मल हो जाती है और चारों तरफ कार्नेज देखकर हॉरिफिक वेलिंग करने लगती है। फिल्म ब्लीक और डिस्टर्बिंग नोट पर खत्म होती है। ऑब्सेशन के एंडिंग की सबसे पॉपुलर थ्योरी देखते हैं, लाइमनिक एंटिटी थ्योरी। वन विश विलो असल में एक डेमनिक एंटिटी था। बेयर की विश ने इस एंटिटी को निकी के बॉडी में इनवाइट कर दिया। एंटिटी बेयर से मोर देन एनीवन लव करता था लेकिन डिमोनिक तरीके से पॉजिटिव, वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव। बेयर की डेथ के बाद एंटिटी चला गया और रियल निकी वापस आई। लाइक करो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि फ्यूचर हॉरर एक्सप्लेनेशंस मिस ना हो।